सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। यदि आप लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहे थे 53 से लेकर के 104 तक। उसमें कुछ प्रश्न डिस्कस किए थे, लाइट कट जाने के कारण से वीडियो को हमको वहीं पर स्टॉप करना पड़ा था। उसके बाद जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो आपका क्वेश्चन नंबर 74 है, 77 है, 80 है, 89, 92, 93, 100। आइए जल्दी से इसको डिस्कस करके कंप्लीट करते हैं और अगर समय अलाउ करता है तो फिर सब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं। आइएगा, तो ऐसा काम करते हैं ना सर, बैक से ही इसको डिस्कस करते हैं, बैक से ही, ठीक है, और बैक से डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग फ्रंट तक पहुंच जाएंगे। देखिए सारे विद्यार्थी लोग, जिनसे बन गया वो भी और जिनसे नहीं बना वो भी, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर कितना 100। देखिएगा सब लोग यहां गौर से। बाबू यदि थीटा बराबर 60 डिग्री बता दो, थीटा का वैल्यू 60। ऐसे तो क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, तो पूछता है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। इट मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और व्हाट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या देता है, गौर करेंगे सर, √3 प्लस 1/2। ऑप्शन नंबर बी क्या देता है, 2। ऑप्शन नंबर सी 1 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। ऐसे अगर देखिए तो ये इससे आसान प्रश्न नहीं मिल सकता है। कैसे नहीं मिल सकता है भाई, अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, अगर इसको सॉल्व करेंगे, बाबू गौर करना, थीटा का मान कितना 60। इट मीन्स जहां थीटा है वहां मान कितना रखेंगे। तो देखिए सर, क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन के साइन थीटा का मान और कॉस का कॉस थीटा का मान 60। बताइए सर, साइन 60 का मान √3/2 क्या चीज का चिन्ह प्लस, कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान 1/2। बताइए सर, इतना आने के बाद एलसीएम 2 2 का 2, ऊपर बच जाएगा सिंपली √3 + 1। 2 से 2 में भाग देंगे 1 मर्तबे, √3 में 1 से √3, प्लस का प्लस, 2 से 2 में भाग देंगे 1 मर्तबे, 1 में 1 से करेंगे 1 आ जाएगा आपका √3 + 1/2। क्या ऑप्शन है, यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए 100 डन हो गया सर। 100 के बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा है सर बोलिए, 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, देखेंगे सारे बच्चे लोग। 93 नंबर, देखिए 93 में सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। कैसे सही है भाई, जो विद्यार्थी सही कह रहे हो कैसे सही कह रहे हो ये बताओ हमको। क्या सर, ऑप्शन देखने के बाद भी सर आपका अंश में भी साइन है और हर में भी साइन है। अगर आपके दिमाग में जा रहा है कि साइन बटे साइन है सर, तो साइन बटे साइन न तो कॉस हो सकता है, न तो कॉट हो सकता है, न तो टेन हो सकता है। अगर थीटा बराबर होता तो कट करके 1 हो सकता था। एनीवन, कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जो बनाए हैं या बनाई हैं क्या, क्या कैसे बनाए दिखाओ, लाओ जी देखते हैं हम भी भाई। टेन के रूप में ऑप्शन है क्या इसका, टेन के रूप में है क्या ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ है ये, ऑप्शन 0, 1, -1 और 2 है। ऑप्शन तो आपका 0 है, 1 है, -1 है, 2 है। मारेंगे ठीक हो जाओगे। ओ शिट,
ए, तब तो हम ऑप्शन को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और हमें लग रहा है कि 0 1 माइनस 1 2 है। ए क्वेश्चन देखना, ए अच्छा क्वेश्चन क्या करा, अरे रुका, यहां देखो साइन 61, अरे साइन 61 और बटे साइन कितना 29, हम ऑप्शन ही नहीं देख पा रहे थे वो वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखना कॉट 61 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी tan 61 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी कितना है 0 और ऑप्शन नंबर डी tan कितना डिग्री 29 डिग्री। गौर करना, ए आंसर के रूप में जो ऑप्शन के रूप में दे रहा है 61 61 29 या 0 थीटा, लेकिन आप अपने प्रश्न में देखिए, बच्चा ध्यान देना, आप अपने प्रश्न में देखिए, आपके प्रश्न में थीटा 1 61 है लेकिन दूसरा कितना है 29। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चे लोग, यहां देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, साइन 61 को साइन 61 लिख दिए, साइन 29 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस कितना 61, 90 में से 61 गया कितना के बराबर 29 के बराबर। अरे हो जाएगा। अब बताओ बाबू, यहां पर साइन 61 का साइन कितना 61 और बटे साइन 90 माइनस थीटा, कौन थीटा कॉस थीटा, यहां पर कॉस का कॉस और कितना डिग्री 61। बताइए साइन थीटा और बटे कॉस थीटा फार्मूला क्या होता है, क्या थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस है tan और थीटा की जगह कितना 61, इट मींस tan 61, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन है क्या, कौन सा ऑप्शन, कौन सा बी, इट मींस इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी। अगर सी ऑप्शन दे रहा है इट मींस, सी ऑप्शन दे रहा है इट मींस वो क्वेश्चन जो सोच करके क्या दिया है, लेकिन वैसे भी क्वेश्चन देगा 0 नहीं आएगा, वैसे भी क्वेश्चन देगा 0 नहीं आएगा कि एक देगा साइन 61 एक देगा कॉस 29, तो उससे भी 0 नहीं आएगा, आ सकता है 0, उससे आएगा तो कितना आएगा 1 आएगा। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी tan 61, डेट्स ऑल, ठीक है। चलिए ये आपका 93 के बाद कौन सा सर, 93 के बाद 92, क्या कहता है सुनिएगा। ये भी आसान प्रश्न था सर, ए कॉस कितना डिग्री 180 है, 1 और गुने कॉस कितना 2 और गुने कॉस कितना 3, ए डॉट 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 डॉट, आगे क्या कहता है कॉस 180 डिग्री बराबर है। ये आप लोग के औकात से बाहर का प्रश्न है, लेकिन फिर भी ये धक से, अब सोचो ना ऐसा परीक्षा में पूछा कंपार्टमेंटल में, अगर वो उतरुआ उतनी तेज रहता तो उसको कंपार्टमेंट का परीक्षा देने की आवश्यकता था। अब देखिए जानते हैं क्या सर, सुन लीजिएगा, यहां समझो रे, अपन राम कहानी में कुछ लगल है, सुनेगा इधर। ऑप्शन नंबर ए -1, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 0 और ऑप्शन नंबर डी 1/2। कितना भी तो अरे लगा ऐसा लंबा लंबा क्वेश्चन में आवो ने तो आंसर 0 हो सकता है, बहुत सारों का होता है। अगर क्लास 11 में आप जाइएगा, क्लास 11 में जाइएगा और क्लास 11 में जब विद्यार्थी पहुंचता है तो उसको हम कॉस थीटा का ग्राफ बताते हैं कि देखो जी कॉस थीटा का जो ग्राफ है वो किस प्रकार से बनता है, ऊपर असमतोट 1 रहता है और नीचे असमतोट जो होता है वो -1 रहता है। ये हो गया और ये इस प्रकार से ये असमतोट हो गया। ये होता है आपका π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 और ये आपका होता है 2π। इधर होता है आपका -π/2, इधर होता है -π, फिर होता है -3π/2 और फिर होता है -2π। देखिए मेरे पास 11 12 का नॉलेज है तो मेरे लिए प्रश्न कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग विद्यार्थी लोग जो हैं आप लोग को बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। कैसे, कॉस का ग्राफ कैसे होता है, कॉस 0 का मान कितना 1, कॉस 90 का मान 0। देखिए इसका ग्राफ जो होता है कुछ इस प्रकार से फ्लक्चुएट करता है। ये देखिए यहाँ पे आपका 2π के ऊपर आ गया, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा किसके ऊपर, ये इस पर आता है तो वैल्यू 0 दिखाएगा,
इस पे आएगा तो वैल्यू 1 और इस पे आएगा तो -1। अब देखो जीरो वैल्यू जहां जहां ग्राफ कट रहा है वो वैल्यू 0 है। 0 किस पर आ रहा है, किस पर बोलो, सबसे पहले 90 पर और फिर कितना पर, 270 पर। अब बताओ cos 1 cos 2 cos 3, ये जब डॉट डॉट दिया हुआ है इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में कितना डिग्री आएगा, cos 90। अगर बीच में cos 90 आएगा तब ना 90 के बाद 190 के बाद 91 92 93 94 95 तब जाके 180 होगा और cos 90 के वैल्यू 0। तो 0 इतना मतलब कह सकते हो चंडाल संख्या है कि उसको किसी से भी गुना करो सबको 0 में आता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को संगति बढ़िया रखना चाहिए। अगर गलत संगति में पकड़ा गए ये 0 के संगति में, लेकिन 0 भी है वो निर्भर करता है। अगर कोई संख्या के आगे लग गया तो उसका वैल्यू बढ़ने नहीं देता है और पीछे लग गया तो 10 टाइम उसका वैल्यू बढ़ाते जाता है। अरे ना, तो निर्भर करता है कि लगाते कहाँ हैं। अब बताओ cos 90 के मान 0। अरे बच्चों ये पूरा वैल्यू निकाल के लाख करोड़ अरब खर्रब कुछ भी आए उसमें कितना cos कौन है 90, उससे गुना करोगे वैल्यू क्या हो जाएगा, अरे क्या 0। सिंपल, इसका आंसर कौन जाएगा, सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या ग्राफ समझने के लिए क्लास 11 में आना पड़ेगा। चलिए सर कुछ नहीं, सिंपल समझो बाबू रे, सिंपल समझो। जहां जहां ग्राफ कट कर रहा है 0 पर 1, 90 पर 0, यह 180, 180 पर -1, 270 पर 0, 360 पर 1। ये ग्राफ ऐसा ही चलता है। ये इधर आएगा ऐसे, ये देखिए ये ग्राफ हो गया किसका, ये हो गया y बराबर cos x का। sin x का कैसे चलता है भाई, ओह सॉरी, ये हो गया ब्लू वाला sin x का और रेड वाला cos x का। टेंशन नहीं लेने का, अभी समय नहीं है, बस इस चीज का समय है कि बीच में आया cos 90 का वैल्यू 0, मामला 0, बात खत्म। आइए 92 के बाद कौन सा, अरे कौन सा 89। क्या कहता है भाई, ये कितना हल्का प्रश्न आपको बाबू है, साइन कितना, अरे बोलो साइन 65 का वैल्यू आगे क्या बोला, cos 65 का वैल्यू बी, किसका मान पूछा, a² + b² और व्हाट। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2 और ऑप्शन नंबर डी अच्छा सॉरी ऑप्शन नंबर डी 3। एकदम आसान प्रश्न है। कैसे, बस जैसे वो बोला वैसे चल लीजिए, मामला डन हो गया सर। कैसे बोलिएगा, किसका वैल्यू चाहिए, a² + b²। बता दो a का वैल्यू मतलब साइन 65 डिग्री का होल स्क्वायर, b का वैल्यू cos 65 डिग्री का होल स्क्वायर। सर इसको ऐसे लिख सकते साइन स्क्वायर 65 डिग्री और इसको लिख सकते cos स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वैल्यू कई के बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी। कितना विद्यार्थी टेंशन में, अरे तेरा की थीटा देखने नहीं के लिए, अरे बाबू एकर भी थीटा, इसको 65, ई भी थीटा को मान लिए 65, हाँ थीटा 65 को मान लिए थीटा और 65 को थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कितना विद्यार्थी टेंशन में होगा कि लगा सर हमारा मनवा बतावे भूल आ गए खेल 65 डिग्री के, भुला नहीं गए हैं, मान होता ही नहीं है, ठीक है ना, बस वो आपको फंसाने के लिए इस प्रकार का प्रश्न दे देता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए सर 89 भी आपका क्या हुआ, डन। नेक्स्ट कौन सा है सर, 80। आइए 80 प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। बात नहीं करेंगे बाबू। 80
कहाँ गया भाई 80। ए यदि साइन x डिग्री बराबर, यदि साइन x डिग्री बराबर, कहाँ गया बाबू, हाँ, साइन x डिग्री बराबर साइन क्या अल्फा, तो आपसे पूछा अल्फा है ए। अरे बच्चे लोग देखो यहां पे ऑप्शन नंबर ए क्या देता है बोलिए 180 बटे पाई, ऑप्शन नंबर बी पाई बटे 270, ऑप्शन नंबर सी 270 और बटे पाई, और ऑप्शन नंबर डी पाई बटे 180। देखिए ऐसे इसका बुद्धि तो आप लोग के पास नहीं है। क्लास 11 में जाइएगा तो दो तरह की चीजें होते हैं। जब बच्चा सुनो यहां पर, जब हम लोग को कोण का बदलाव करना होता है, कोण का बदलाव दो चीज में होता है। सबसे पहला कोण का बदलाव होता है जो वो डिग्री से होता है रेडियन में, फोकस करना, डिग्री से रेडियन में। और दूसरा कोण का बदलाव जो होता है वो आपका रेडियन से होता है, क्या में, डिग्री में। तो आज के बाद याद रखना, अगर कोण को डिग्री से बदलना हो रेडियन में तो उसमें हम लोग गुना करते हैं पाई बटे 180 डिग्री से, और अगर रेडियन से बदलना हो डिग्री में तो गुना करते हैं 180 डिग्री बटे किससे, पाई से। अब फोकस करना, अगर इस क्वेश्चन के हम लोग सॉल्यूशन की बात करें तो अगर इसको सॉल्व करें तो कहता है क्या, साइन x डिग्री बराबर साइन क्या अल्फा। अब तुम लोग फोकस करना, अगर साइन x डिग्री बराबर अल्फा बोल दिया तो साइन से साइन कट गया, अल्फा बराबर सिंपली x पर पावर 0 में, तो करने का मतलब अल्फा बराबर क्या बच गया बोलिए, x डिग्री बच गया, x डिग्री। तो अगर इस x डिग्री का वैल्यू याद करना है तो जो भी वैल्यू दिया है सारा का सारा वैल्यू क्या में दिया, पाई में। इट मींस डिग्री से जाना है कहां, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बटे 180। इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, पाई अपॉन 180। क्या क्या समझना इसमें क्या है, सिर्फ ये बात है। सुनो, अल्फा का मान यहां तक ना, अल्फा का मान क्या दे रहा है आपका x डिग्री। अच्छा ऐसे कैसे सिंबल, x पर पावर 0 समथिंग पर पावर 0 का वैल्यू क्या के बराबर, 1 के बराबर, मतलब अल्फा का वैल्यू क्या के बराबर, 1 के बराबर। अगर उसको डिग्री से रेडियन के ओर अगर चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई अपॉन 180 से, और रेडियन से डिग्री में तो 180 बटे पाई से। तो अगर यहां पर वैल्यू 1 के बराबर है और रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन क्या हो जाएगा 180। सिंपली ये बात याद रखिए कि अगर डिग्री से रेडियन में क्लास 11 में जाइएगा, जहां भी पढ़िएगा आप त्रिकोणमिति सर पढ़ाएंगे तब पहला चर्चा शुरू यहीं से होगा, यहीं से चर्चा होता है। ये भी क्लास 11 का कंसेप्ट है, ये भी क्लास 11 का कंसेप्ट है, माथा नहीं फोड़ना है, ठीक है। कौन था सर ये, कौन सा 80, बात नहीं करो जी। 80 के बाद कौन सा, देखो 77 नंबर प्रश्न को हम लोग सिद्ध करें, सॉरी, अल्फा ए और बी का मान निकालने के रूप में किए थे और उसको ऑब्जेक्टिव के रूप में देखा दिए थे। बताओ, tan अल्फा प्लस बीटा का मान √3, आगे क्या बोलता है, tan अल्फा का मान 1/√3। तो आपसे पूछा tan बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ये ने पूछा। ऑप्शन नंबर ए 1/6, ऑप्शन नंबर बी 1/7, ऑप्शन नंबर सी 1/√3 और ऑप्शन नंबर डी 7/6। देखना बच्चे लोग, यह भी प्रश्न बहुत अच्छा है। सुनो पहले, अगर देखो प्रश्न को तुम लोग, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रश्न को आप ध्यान से देखें, आपको वैल्यू निकालने के लिए किसका कहा बोलिए, tan बीटा का। tan छोड़िए आप, काश ये बीटा का मान निकलता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, मान डन हो जाएगा।
तो इस बीटा का मान निकालने के लिए हम लोग के पास दो इक्वेशन दिया। पहला इक्वेशन दिया tan अल्फा बराबर 1/√3 और दूसरा इक्वेशन दिया tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। तो ऐसा काम करो, कल तुम लोग से एक बात का चर्चा किए थे, अगर ध्यान दो कि tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया तो बताओ यहां से अल्फा का मान कैसे निकालेंगे। जब इधर tan है इधर भी क्या लाएंगे, tan लाएंगे। बताओ 1/√3 tan कितना के मान, tan 30 का। तो लिख सकते क्या सर, tan अल्फा बराबर tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, क्या बचा सर बोलिए, अल्फा बराबर 30 डिग्री। सर हमको जरूरत अल्फा का नहीं था, हमको जरूरत है किसका, बीटा का। तो तुम लोग कहोगे ऐ सर तो निकल के आ गया अल्फा, तो इसका क्या करेंगे। समीकरण आपके पास कितना दिया, एक दिया tan अल्फा बराबर 1/√3 और एक दिया tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। सर नेक्स्ट इक्वेशन दिया है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3। इसको लिख सकते हैं tan का tan अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा √3। tan कितना के मान, यस tan कितना डिग्री का, 60। सर tan से tan कैंसिल, क्या बचा आपके पास बोलिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री। अब बता दो अल्फा प्लस बीटा का मान 60 बच गया, अल्फा का मान कितना आ गया, 30। अगर अल्फा के जगह 30 तो 30 डिग्री और प्लस बीटा बराबर 60, इट मींस माइनस में, इट मींस बीटा का मान कितना, 30। अरे बीटा का मान कितना, 30। तुमको किसका वैल्यू चाहिए, किसका, tan बीटा। अगर tan बीटा का वैल्यू चाहिए तो लिख सकते हैं सर tan बीटा, इसका मतलब tan का tan, बीटा का मान 30, tan 30 का मान 1/√3। ऑप्शन है क्या सर, यस करेक्ट ऑप्शन इज सी। एनी प्रॉब्लम, जल्दी से इसको पेन डाउन कीजिए सर। एक प्रश्न बच गया 74 और वही सबसे लॉन्ग भी है, उसको बताते हैं, डिस्कस करके क्लास कंप्लीट करते हैं। जल्दी कीजिए इसको, मिटाएं। बात ना कहीं कोई डाउट है, इस टाइप का प्रश्न 99% टाइम आंसर 0 आता है और 1% टाइम में आंसर 1 आएगा। ठीक है, 99% टाइम 0 आएगा। कॉस के जगह अगर साइन होता तब तो ये देखिए, कोई विद्यार्थी कह रहा है सर कॉस के जगह साइन होता तो कहां तक पहुंचना है, 180। यहां तक हो, यहां सुनो, साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, लेकिन साइन 180 का मान 0। यहां साइन 180 होता ना, साइन 180 का मान 0, ये 0 सबके 0 कर देता है। ठीक है, लेकिन निर्भर करेगा कि आपको 180 तक मान याद है कि नहीं है। अगर याद रहेगा तब पकड़िएगा कि साइन 180 का मान 0 होता है। क्या, अरे बउआ साइन 1 से देगा तो साइन 0 कहां से आएगा इसमें। नहीं देगा यह क्वेश्चन वहां, क्योंकि वो दे चुका है एगो जिसका वैल्यू 0 हो सकता है। पगला नहीं है, सही आदमी है वो। हमारा कॉपी कर रहा है रे। चलिए सर बात नहीं करेंगे, एक प्रश्न है बता देते हैं, क्लियर। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है शानदार प्रश्न। अच्छा बाबू देखो कहां गया, 74 ना, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, याद रखना। अरे अच्छा सॉरी क्या है बोलिए, √3 tan थीटा
बराबर 3 साइन थीटा हो, किसका मान निकालना है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या है भाई ऑप्शन? ऑप्शन ए √3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो विद्यार्थी थोड़े से समझदार हैं, अगर वो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा थ्योरी अप्लाई कीजिए, प्रश्न कैसा भी हो उसको साइन और कॉस में पहले खींच के ले, एकदम हाथवा पकड़ खींचो, चल तो पहले साइन कॉस में, ओकर बाद कोई उपाय करेंगे, कोई उपचार। बच्चा √3 tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा, √3 का √3 tan थीटा को साइन थीटा बटे बराबर कितना साइन थीटा। क्लियर? सर साइन से साइन हवा खाने गया? अरे गया क्या? कहाँ गया? कट गया। क्लियर? √3 से 3 मरतबे। सर इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बच गया? 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो √3 और नीचे कुछ नहीं तो 1। कैंची गुना मारेंगे, कैंची गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 कॉस थीटा बराबर √3 में कॉस, √3 कॉस बराबर 1 लिख देंगे सर। कॉस थीटा 1 के 1, √3 गुना में इधर के कॉस थीटा बराबर 1 बटे √3। कॉस किसका अनुपात? आधार और कर्ण का, आधार और कर्ण का। इट मीन्स b बटे h। बताइए b का वैल्यू 1, h का वैल्यू √3, p मुजवानी नहीं निकालेंगे, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √3 के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, √3 के स्क्वायर 3, 1 के स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 कितना? 2। इट मीन्स p का वैल्यू √2। क्लियर? किसका वैल्यू चाहिए सर? साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन किसका अनुपात? लंब बटे कर्ण का, और स्क्वायर है स्क्वायर। कॉस किसका अनुपात? आधार बटे कर्ण का। बताइए सर, लंब का मान √2, कर्ण का मान √2 बटे √3 का स्क्वायर, आधार का मान 1 और बटे बेस का मान √3 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और कितना 3, 3 3 का एलसीएम 2 माइनस 1। इट मीन्स 1 बटे 3। ऑप्शन है क्या सर? यस, करेक्ट ऑप्शन इज सी। एनी प्रॉब्लम? अच्छा ये बताइए, हम लोग टोटल त्रिकोणमिति में 104 ऑब्जेक्टिव देखे, और वैसा प्रश्न जो हमारे बोर्ड में ऑलरेडी 10, 12, 13 साल में पूछा हुआ है, क्या कोई ऐसा कंसेप्ट है जो क्लास में डिस्कस नहीं किया गया था, या क्लास के कंसेप्ट के माध्यम से आपसे प्रश्न बनने लायक नहीं था? थोड़ा सा सर सीरियसनेस बढ़ाइए, जो कंटेंट पढ़ाया हुआ है आपके बोर्ड के औकात के लेवल को मैच करता है। ठीक है, रिवाइज कीजिए खूब बढ़िया से, घर में खूब परिश्रम कीजिए, एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा एग्जाम में। अगर ऑब्जेक्टिव 100 पूछता है तो 100 में कम से कम आप 90 बनाने का हकदार रहिएगा, लेकिन बनाना तो सिर्फ 85 है। अरे है ना, थोड़ा सा सीरियस होकर काम कीजिए, ठीक है, और सीरियस होकर काम कीजिएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। समझे? चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव पूरा डिस्कस कर कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो त्रिकोणमिति के सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।